Hello everyone, good morning students. Today our lecture on class 11th student. Chapter's name biological classification. First of all, we are describe biological classification में some scientists were but born out of the need of use organisms for our own use of the shelter and clothing. इस बेसिस पे भी जो है लिविंग थिंग्स का क्लासीफाई किया गया था. दिस थिंग्स आर नॉट वेरी करेक्ट. अरस्तु क्लासिफिकेशन. उसके बाद अदर साइंटिस्ट आपको देखने को नजर आएंगे जो कि साइंटिस्ट अरस्तु ने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है क्लासीफाई किया था, जिसमें जो है उसके मार्फोलॉजिकल बेसिस पे अरस्तु का मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप्स. एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. वो ब्लड के कलर के बेस पे रेड ब्लड कलर्स एनिमल्स को दोज डैट डिड नॉट वियरिंग दीज कलर्स ब्लड. लेकिन दीज थियरी आर वेरी यह थियरी जो है बहुत दिनों तक चल नहीं पाई. उसके बाद अदर साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस, इसका यहाँ पे लिखा इन लीनियस टाइम ए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया. उसमें उन्होंने टू किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया. किंगडम वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूड all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. Classification of organism into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not long time was found inadequate. Besides gross morphological nature of all, mode of nutrition, इसके बेसिस पे भी जो क्लासिफिकेशन किया गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इट इज इन दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट क्लियर. बट अदर साइंटिस्ट आर एच बिटाकर के अकॉर्डिंग्स जो है उन्होंने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. आर एच बिटाकर ने जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था, जिसमें जो है किंगडम्स नेम है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. दीज आर 5 किंगडम्स. और ये 5 किंगडम्स को एक चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है. इस चार्ट में जो इसके करेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था. करेक्टर सेल के टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोनिरा में जो है प्रोकैरियोटिक मेंबर्स है, लेकिन सेल के टाइप्स के बेसिस पे वहाँ मोनिरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया यूकैरियोटिक मेंबर्स में आएगा. मतलब ओनली 1 किंगडम जो है वह प्रोकैरियोटिक इन नेचर को शो करता है. नेक्स्ट है सेल वॉल की बेसिस पे करेक्टर में नॉन सेलुलर या पॉलीसेकेराइड होते हैं प्लस एमिनो एसिड से. इसका फॉर्मेशन होता है मोनिरा का. प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इसमें जो है फंजाई में सेलुलोज एब्सेंट होता है. उसकी बॉडी जो है काइटिन्स की बनी होती है. प्लांटी जो होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है. एंड एनिमेलिया में सेलुलोज की वॉल एब्सेंट होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ये सारे जो है करेक्टर्स हैं. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, जैसे कि मोनिरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. सम ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक इन नेचर को भी शो करते हैं. प्रोटिस्टा में वो ऑटोट्रॉफिक नेचर होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक होता है. फंजाई जो है हेटरोट्रॉपिक एंड सैप्रोफिटिक पैरासिटिक इन नेचर को होते हैं. इन सबको जो है अलग अलग डिस्क्राइब किया जाएगा कि मोनिरा की क्या करेक्टर्स हैं, प्रोटिस्टा की क्या करेक्टर्स होते हैं. यहाँ पे तो चार्ट में जो है सी किया हुआ दिखाया गया है कि इसके सम बेसिस पे जो है इसका क्लासीफाई किया था 5 किंगडम्स में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है किंगडम मोनिरा.
किंगडम मोनेरा जो होता है इसमें जो है यह प्रोकैरियोटिक इसकी जो है सेल जो होती है, इसके पीछे बताया गया सेल की जो टाइप होती है वह प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट abundant microorganism. Bacteria occur almost where 100 of bacteria are present in a handful of soil. मतलब जो सॉइल में होते हैं वो 100 बैक्टीरिया से भी ज़्यादा बैक्टीरिया आपको देखने को नज़र आएंगे। और दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर ऑफ लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। कहने का मतलब कि ये बैक्टीरिया जो है मोनेरा में, उसमें सम बैक्टीरिया ही बिलोंग करेंगे किंगडम मोनेरा में, लेकिन बैक्टीरिया में भी कई टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बेस किया गया है उसके शेप के बेसिस पे। जैसे कोकाई जो बैक्टीरिया होता है, कोकाई ये सर्कुलर इन शेप होता है, इसकी शेप स्फेरिकल देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है बैसिलस जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यह जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है बैसिलस में। और नेक्स्ट बैक्टीरिया कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया जो कॉमा शेप्ड होते हैं जिसको हम विब्रो कहते हैं। विब्रो की जो स्ट्रक्चर होता है वह कॉमा शेप्ड होता है। और स्पाइरा जो होता है वह जो है स्प्रिंग की तरह जो है बेंड किया हुआ होता है। तो इस तरह से यह मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आर बिलोंग इन द मोनेरा किंगडम, जिसमें जो है इसके शेप और साइज के आधार बेसिस पे इसको जो है अलग अलग जो है स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। कोकाई, बैसिलाई एंड स्पाइरिला, विब्रो, ये सारे बैक्टीरिया जो है आ जाएंगे किंगडम मोनेरा में। नेक्स्ट है आपका उसमें कि जिसकी बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वह कुछ ऐसे होते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो भी है कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज ए कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया जो है अक्सर ही बैक्टीरिया जो है ग्रुप में शो करते हैं और वो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के भी नेचर को शो करते हैं। नेक्स्ट है आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया क्या होता है कि दीज बैक्टीरिया आर स्पेसीज लाइव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, सम एक्सट्रीम सैलिटी एरिया जिसको हेलोफिलस कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जिसमें थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, मेनी मार्सी एरियाज। एंड आर्चियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो आर्चियोबैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वह जो है यह स्ट्रक्चर जो है स्पेशल टाइप्स के स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है इसकी करेक्टर होता है कि मिथेनोजन फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cow, buffaloes and they are responsible for the production of methane। मतलब मेथेन मतलब जो बायोगैस होता है उसमें मेथेन की अमाउंट्स होती है और इसके डंक में भी मेथेन पाया जाता है। जैसे काऊ है, बुफेलो है, उसमें भी ये मेथेन की वहाँ पे भी जो है इस तरह की जो है स्मेलिंग आती है। तो दे आर बिलोंग टू द आर्चियोबैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जैसे आपके आ जाएंगे नास्टाक है, एनाबिना है, ये सारे जो है यू बैक्टीरिया में बिलोंग करेंगे।